दोस्तों मैंने अपनी इस चैनल पर वर्ल्ड वॉर सेकंड का पहला एपिसोड कल अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई और कैसे नाजी पार्टी का आगाज हुआ और कैसे 1935 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है। आइए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं जर्मनी से। जर्मनी का पूरा कंट्रोल अब हिटलर के हाथ में था। 1938 में जर्मनी की मिलिट्री पावरफुल होती जाती है। इसके बाद हिटलर की नजर पड़ती है ऑस्ट्रेलिया पर। बिना वक्त गए तुरंत मिलिट्री एक्शन लेकर इस पर भी जर्मनी का झंडा लहरा देता है। साल आता है 1939 का, जब हिटलर 10,000 ट्रूप्स लेकर पोलैंड के चारों तरफ फैल जाता है। दोस्तों पोलैंड एक छोटा सा मुल्क है। हिटलर के सामने पोलैंड की एक भी ना चली। कुछ ही लड़ाई के बाद हिटलर ने इसे भी अपनी रियासत में शामिल कर दिया और इस पर भी जर्मनी का झंडा लहरा दिया। ये सब देखकर बाकी देश हैरान हो गए, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा इसने तो हद ही पार कर दी। अगर हमने तुरंत एक्शन ना लिया तो ये अगला नंबर हमारा होगा। दोस्तों यूके ने हिटलर को एक अल्टीमेटम दिया। जैसे हिटलर ने इस अल्टीमेटम को इग्नोर किया, वैसे ही यूके ने जर्मनी के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर की। अब तक जर्मनी ने पोलैंड पर भी पूरा कब्जा कर लिया था। यूएसएसआर के सरहदों पर जर्मनी की ट्रूप्स खड़ी थी। यूएसएसआर को जर्मनी से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था। हिटलर कुछ देर तक चुप रहा। उसके बाद साल 1940 में उसने अपने आसपास सारे देशों पर कब्जा जमा लिया था, जैसे पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्थवे, नीदरलैंड, यहाँ तक कि फ्रांस भी। दोस्तों मेरा फ्रांस वर्सेस जर्मनी अलग वीडियो आएगा, जिसमें मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा कि कैसे जर्मनी ने फ्रांस को अपनी रियासत में शामिल कर लिया। इस टाइम ऑफ पीरियड में यूरोप के पास सिर्फ 3 देश बचे थे। दोस्तों आगे की कहानी में एपिसोड नंबर 3 में एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।